क्या आपने कभी सोचा है जब प्राचीन ऋषि मुनि राजमहल छोड़ देते थे, परिवार छोड़ देते थे, संसार छोड़ देते थे और हिमालय के किसी गुफा में जाकर वर्षों बैठ जाते थे, तो आखिर वो वहां क्या खोज रहे थे? ज्ञान? बिल्कुल नहीं। शक्ति? शायद हाँ। भगवान? संभव है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि जिस चीज की तलाश करने वो हिमालय पर गए थे, वही चीज इस समय यही आपके अपने भीतर मौजूद है, और शायद आप अपनी पूरी जिंदगी बाहर शांति खोजते रहे, जबकि स्वीट साइलेंस आपके भीतर चुपचाप आपका इंतजार कर रही थी। लेकिन अगर वो भीतर है, तो फिर हम उसे महसूस क्यों नहीं कर पाते? यही आज का सबसे बड़ा प्रश्न है। और वीडियो के अंत तक मैं आपको एक ऐसा अभ्यास करवाऊंगा जिसके बाद हो सकता है आप पहली बार उस स्वीट साइलेंस की झलक महसूस कर सके, जिसके लिए ऋषि मुनि वर्षों तक तपस्या करते रहे। इसलिए आज का वीडियो सिर्फ सुनिएगा मत, अनुभव कीजिए। गहरे अनुभव में उतरना है आज आपको। एक छोटा सा प्रश्न, अगर मैं आपसे पूछूं इस दुनिया की सबसे शोर वाली जगह कौन सी है? रेलवे स्टेशन, बाजार, ट्रैफिक? बिल्कुल नहीं। सबसे शोर वाली जगह हमारा अपना मन है, क्योंकि बाहर की आवाजें दरवाजा बंद करते ही रुक जाती हैं, लेकिन अंदर की आवाजें रात 2 बजे भी चलती रहती हैं। उसने ऐसा क्यों कहा? अगर ऐसा हो गया तो काश मैं ऐसा कर पाता। कल क्या होगा? लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? अब ध्यान दीजिए, शरीर बिस्तर पर लेटा होता है, लेकिन मन सैकड़ों जगह घूम रहा होता है। और शायद यही कारण है कि आज इंसान अकेला तो है, लेकिन एकांत में नहीं है, क्योंकि अकेलापन बाहर की स्थिति है, लेकिन एकांत आपके अपने अंदर भीतर की स्थिति है। और इन दोनों के बीच आसमान जमीन का अंतर है। अब सिर्फ 30 सेकंड के लिए कल्पना कीजिए, ध्यान से कल्पना कीजिए। आप एक विशाल पर्वत के सामने खड़े हैं, ठंडी हवाएं चल रही हैं, सामने एक छोटी सी गुफा है। आप धीरे धीरे उसके अंदर प्रवेश करते हैं। जैसे जैसे आप भीतर जाते हैं, बाहर की सारी आवाजें धीरे धीरे गायब होने लगती हैं। अब सिर्फ मौन है, लेकिन यही सबसे बड़ा रहस्य छिपा है। वह गुफा हिमालय में नहीं है, वह आपके अपने शरीर के भीतर है। ज्ञान हमें याद दिलाता है कि आत्मा का निवास इस देह में है। बिल्कुल भ्रिकुटी के बीच मैं आत्मा इस देह में बैठता हूं, एक ऐसा आंतरिक बिंदु जहां से हम अपने विचारों और अनुभवों के साक्षी बन सकते हैं। और शायद आप पहली बार समझ रहे हैं कि ऋषि बाहर की गुफा में बैठकर असल में भीतर की गुफा में उतरते थे। लेकिन एक और प्रश्न है, अगर भीतर इतना शांति है, तो फिर हम वहां पहुंच क्यों नहीं पाते? तो अगले कुछ मिनटों में हम उस एक कारण तक पहुंचेंगे जो आज करोड़ों लोगों को अपने ही भीतर जाने से रोक रहा है। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, अगर हमारे भीतर इतनी शांति है,
तो फिर हम पूरी दुनिया में उसे क्यों खोजते रहते हैं? एक छोटा सा प्रयोग करते हैं। याद कीजिए वो दिन जब आपको आपकी पहली नौकरी मिली थी। कितनी खुशी थी। ऐसा लगा था अब जीवन बदलने वाला है। फिर कुछ महीनों के बाद वही नौकरी सामान्य लगने लगी। फिर प्रमोशन चाहिए था, फिर बड़ा घर, फिर बड़ी गाड़ी, फिर कुछ और। ध्यान दीजिए, दुनिया हमें कभी रुकने नहीं देती। क्यों? क्योंकि दुनिया का स्वभाव है इच्छा पैदा करना, और इच्छा क्षणिक सुख देती है, अस्थाई आनंद नहीं। इसलिए एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी अपने आप जन्म ले लेती है। जैसे समुद्र का पानी पीने से प्यास और बढ़ती है, वैसे ही बाहरी उपलब्धियां कुछ समय के लिए उत्साह देती है, लेकिन मुझ आत्मा की जो प्यास है, मैं आत्मा जो अंदर से प्यासा हूं, जन्मों से प्यासा हूं, वो प्यास नहीं बुझती। और यही एक अद्भुत अंतर है। सुख किस वस्तु पर निर्भर करता है, लेकिन आनंद अपने स्वरूप पर। सुख के लिए, खुशी के लिए आपको कुछ ना कुछ वस्तु चाहिए। आप पूरा जीवन कुछ ना कुछ एक्वायर करने में लगे हैं ताकि आपको सुख मिल सके। लेकिन अगर आप अपने स्वरूप, आप आत्मा अपने पास वापस लौट आए, तो वो खुशी, वो सुख से भी बड़ी अवस्था होगी। आप आनंद की अवस्था में उतर जाएंगे, मजा आ जाएगा आपको, वाकई में मजा आ जाएगा आपको। सुख मिलता है और ये जो आनंद है ये प्रकट होता है। बस आपको अपने पास वापस लौट आना है, वो अपने आप प्रकट हो जाएगा। सुख बाहर से आता है, आनंद भीतर से बहता है। और यही कारण है कि कुछ लोग महलों में बेचैन रहते हैं। उनके पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी वो बेचैन है, परेशान है, दुखी हैं। और कुछ एक छोटे से कमरे में बैठकर इतने शांत है कि उनके पास बैठते ही दूसरों का मन भी शांत होने लगता है। लेकिन क्या सचमुच हर आत्मा उस आनंद तक पहुंच सकती है, या वह केवल ऋषियों के लिए था? यहीं से आध्यात्मिक यात्रा की वास्तव में शुरुआत होती है। स्वीट साइलेंस तक पहुंचने की 3 सीढ़ियां हैं। मान लीजिए आपके सामने एक सुंदर झील है, लेकिन उसका पानी दिखाई नहीं दे रहा आपको। क्यों? क्योंकि उसकी सतह पर लहरें ही लहरें हैं। क्या आपको झील बदलनी पड़ेगी? बिल्कुल नहीं। सिर्फ लहरों को शांत होने देना पड़ेगा। बस आपको वह इंतजार करना है कि वो जो लहर है वो शांत हो जाए। हमारा मन भी ऐसी ही झील है। अब प्रश्न है, उसकी लहरें शांत कैसे हो? तो ज्ञान 3 सीढ़ियां बताता है। पहली सीढ़ी है इकोनॉमी। एक व्यापारी था, उसके पास बहुत धन था, लेकिन महीने के अंत में कुछ भी नहीं बचता था उसके पास। क्यों? क्योंकि कमाई कम नहीं थी, रिसाव ज्यादा था, धन का लीकेज ज्यादा था। हमारी जो मानसिक शक्ति है वो भी बिल्कुल ऐसी ही है। सुबह जब हम सो के उठते हैं तो आत्मा, मैं जो आत्मा हूं, शक्तिशाली महसूस करता हूं, बिल्कुल शक्तिशाली होके उठता हूं। लेकिन दिन भर कौन क्या बोला, उसने ऐसा क्यों किया, अगर ऐसा हो गया तो, काश ऐसा होता। इन व्यर्थ संकल्पों में शक्ति रिश्ती रहती है। हर एक संकल्प जो मेरे मन में पैदा होता है वो मेरी शक्तियों को खाता रहता है, खत्म करता रहता है। और शाम तक हम कहते हैं आज बहुत थक गया हूं।
तो ये जो थकान है ये काम से नहीं है, ये विचारों के रिसाव से है। इसलिए इकोनॉमी का अर्थ है विचार करने से पहले खुद से पूछना कि क्या यह विचार मेरी शक्ति बढ़ा रहा है या उसे चुरा रहा है। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। और जब व्यर्थ विचार कम होते हैं तभी भीतर की शांति सुनाई देने लगती है। आपको अपने अंदर से आवाज सुनाई देगी। लेकिन सिर्फ ऊर्जा बचाना पर्याप्त नहीं है। अब दूसरी सीढ़ी पे आते हैं। दूसरी सीढ़ी है एक नामी। कल्पना कीजिए एक सूर्य है और 10 छोटे छोटे दर्पण हैं। हर दर्पण अलग दिशा में घूम रहा है। क्या पूरा प्रकाश कहीं भी केंद्रित होगा? बिल्कुल नहीं। लेकिन जैसे ही सभी दर्पण एक दिशा में आ जाते हैं प्रकाश अद्भुत शक्ति बन जाता है। हमारी बुद्धि भी बिल्कुल ऐसे ही है। थोड़ी लोगों में, थोड़ी भविष्य में, थोड़ी भूतकाल में, थोड़ी चिंता में, थोड़ी इच्छाओं में। इसलिए एकाग्रता जन्म ही नहीं लेती। ज्ञान हमें एक सुंदर अभ्यास देता है। एक परमात्मा, एक भगवान और उनसे सर्व संबंध। जब बुद्धि बार बार उसी प्रेम की ओर लौटती है तब मन को पहली बार घर जैसा अनुभव होने लगता है। लेकिन यात्रा अभी पूरी नहीं हुई। तीसरी सीढ़ी है एकांत प्रिय। एक छोटा बच्चा पहली बार साइकिल चलाता है। शुरू में उसे भय लगता है, फिर अभ्यास होते जाता है। साइकिल चलाना प्रैक्टिस में आते जाता है और एक दिन वही साइकिल उसकी खुशी बन जाता है। ध्यान भी बिल्कुल ऐसा ही है। शुरुआत में आप जब फोकस करने किसी एक चीज पे ध्यान को केंद्रित करने बैठेंगे तो मन भागता है। फिर कुछ दिन अगर आप नहीं माने और ध्यान का अभ्यास करते रहें, अपने फोकस पे काम करते रहें तो थोड़ी शांति मिलती है। फिर एक दिन आत्मा कहती है यही मेरा घर है। मुझे बाहर दुनिया में भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ जो मैं बैठा हूं यही मेरा घर है। यहाँ बैठ के मैं हर चीज प्राप्त कर सकता हूं। उस दिन ध्यान कर्तव्य नहीं रहता, प्रेम बन जाता है और यहीं से स्वीट साइलेंस अनुभव बनने लगता है। लेकिन इतिहास में कुछ आत्माएं इस अनुभव तक इतनी गहराई से पहुंची कि उन्होंने समय को ही बदल दिया। तो अगले कुछ मिनटों में मैं आपको ऐसी ही एक प्रेरणादायक बात सुनाने जा रहा हूं जो मेरे हृदय को आज भी छूती है। एक अवसर पर गुलजार दादी से पूछा गया दुनिया में इतनी अशांति क्यों बढ़ रही है। उन्होंने एक गहरी बात कही। उन्होंने संकेत दिया कि समय के साथ दो प्रकार की आत्माएं स्पष्ट दिखाई देंगी। कुछ दुनिया की ओर और अधिक आकर्षित होंगी और कुछ भीतर की यात्रा और गहराई के साथ करेंगी। उन्होंने यह भी समझाया कि जब आत्मा को परमात्मा का साथ का सचमुच मीठा अनुभव होने लगता है तो दुनिया से नफरत नहीं होती, लेकिन उस पर निर्भरता समाप्त होने लगती है। इस दुनिया में अनुभवों के लिए जो आप भाग रहे हैं, अगर वो आपको अपने भीतर परमात्मा की याद में मिलने लगे तो भला आप भागेंगे क्यों? जो चीज पूरी दुनिया में भाग भाग के आपको मिल रहा है या शायद उतना अच्छा नहीं मिल रहा है, वो अगर आपके अपने भीतर मौजूद हो,
बस यात्रा को उल्टा करना है। तो कैसा हो? यहीं पे आपकी दुनिया पे जो निर्भरता है, दुनिया में जो भटकन है, वो समाप्त हो जाती है, वो रुक जाती है। और यही है वैराग्य। वैराग्य भागना नहीं है, आपको दुनिया छोड़ के पहाड़ में, जंगलों में नहीं भागना है। वैराग्य है स्वतंत्र होना। आप जहां हैं, जैसे हैं, परिवार में रहते, काम धंधे को संभालते, बिल्कुल स्वतंत्र हो जाना। और शायद यही कारण है कि ऋषि गुफा में जाकर दुनिया से नहीं भागे थे, वे अपने भीतर वापस लौटे थे। अब यदि संभव हो तो अपनी आंखें धीरे से बंद कीजिए, बस 1 मिनट के लिए। एक गहरी सांस लीजिए और धीरे से भ्रिकुटी के बीचों बीच ध्यान से देखिए कि मैं आत्मा यहां बैठा हूं। ध्यान से फोकस कीजिए। पूरी दुनिया से अपने ध्यान को खींच के भ्रिकुटी के बीच में ले आइए। समझाइए अपने मन को कि बस कुछ मिनट की बात है। बस 1 मिनट मुझे दे दो प्यारे मन, मैं आत्मा तुम्हें भरपूर कर दूंगा। अपना ध्यान ले आइए भ्रिकुटी के बीच में और कल्पना कीजिए, मैं एक शांत ज्योतिर्बिंदु आत्मा हूं। मेरे चारों ओर मौन है। बिल्कुल मैं दुनिया से दूर अपने भ्रिकुटी तख्त पर, अपने भ्रिकुटी गुफा में मैं आत्मा बैठा हूं। ध्यान से देखिए, यहाँ बिल्कुल मौन है, अथाह शांति है, स्वीट साइलेंस। धीरे धीरे मेरे भीतर मैं भरपूर हुआ जा रहा हूं। मैं आत्मा भरपूर हुआ जा रहा हूं। अब परमात्मा का शांत प्रेममय प्रकाश मुझ तक पहुंच रहा है। मैं ज्योतिर्बिंदु आत्मा भ्रिकुटी के बीच में बैठकर उस प्रकाश को रिसीव कर रहा हूं। भगवान मुझसे सिर्फ 2 फीट ऊपर, मेरा अपना पिता, मेरा हर जन्म का पिता मुझे देख रहा है कि मेरा बच्चा शक्तियों का इंतजार कर रहा है और वो शक्ति बरसा रहा है। मैं शक्तियों को रिसीव कर रहा हूं। मैं कुछ पाने की कोशिश नहीं कर रहा, मैं सिर्फ याद कर रहा हूं कि मैं वास्तव में कौन हूं। मैं सिर्फ अपने आप को इस देह में महसूस कर रहा हूं और मैं उस शांति को, अपने शांति स्वरूप को बिल्कुल आनंद से देख रहा हूं। मैं आत्मा बिल्कुल लाइट हूं, बिल्कुल हल्की हूं। कोई शोर नहीं है मेरे अंदर, कोई आवाज नहीं है मेरे अंदर। यही है वो गुफा जिसे ऋषियों ने खोजा था। वह हिमालय में नहीं होती है, वह हमेशा से यही थी, मेरे अपने अंदर। आपके भीतर स्वीट साइलेंस हमेशा से हमारा इंतजार कर रहा था, बस हमें भीतर लौटना था। तो यदि आज इस वीडियो ने आपके भीतर उस शांति की हल्की सी भी झलक जगाई हो, तो कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखिए, स्वीट साइलेंस। ओम शांति।